आप सभी का स्वागत है मेरा YouTube चैनल पे। तो गाइस यहाँ पे आज हम बात करने वाले क्रेडिट कार्ड क्या है, कैसे ये हम लोगों के जीवन में फायदा करता है या नुकसान करता है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है। तो गाइस सबसे पहली बात है हम जानेंगे क्रेडिट कार्ड क्या है। क्रेडिट कार्ड गाइस एक ऐसा प्लास्टिक कार्ड है जो कि आपके बहुत काम आ सकता है, जैसे कि आपके शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग में आ सकता है, ट्रैवलिंग में आ सकता है और बहुत सारे तरीके की आपको सुविधा यहाँ पे दे सकता है। तो जैसा कि मैं आपको पहला पॉइंट लेकर चलता हूँ, जो पहला मैंने पॉइंट है यहाँ पे है कन्वेंस। आज हम यहाँ पे 5 से 6 पॉइंट जो है वो कवर करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड को लेके, क्या उसके बेनिफिट है, क्या उसके नुकसान है। तो क्या रूल है इस क्रेडिट कार्ड में, जैसा कि सपोज आप कहीं ट्रैवल करते हो और आपके पास कैश नहीं है, तो आपको कोई भी किसी भी तरह की टेंशन की बात नहीं है। अगर आप पे कैश नहीं है और आप क्रेडिट कार्ड कैरी करते हो तो आप उससे आराम से पेमेंट कर सकते हो हर किसी मोड पे, ट्रैवलिंग पे या फिर शॉपिंग पे या फिर किसी भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है रिवॉर्ड। ठीक है ना, जैसे कि आपने देखा होगा आपको काफ़ी सारी चीज़ों पे रिवॉर्ड मिलते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे आपको इस क्रेडिट कार्ड पे रिवॉर्ड मिल जाते हैं। जैसे कि आप कैशबैक देख सकते हैं, पॉइंट्स में देख सकते हैं। सपोज आप कहीं शॉपिंग कर रहे हो तो आपको उसका कैशबैक मिल गया 5%, 10%। वो डिपेंड होता है अलग अलग क्रेडिट कार्ड पे, अलग अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड पे कौन कितना यहाँ पे विड्रॉल पॉइंट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड पे आपको इस तरह से यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी प्रोवाइड हो जाते हैं। फिर जो यहाँ पे है थर्ड पॉइंट वो है यहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री। अब मान लो क्रेडिट हिस्ट्री क्या होती है, सपोज आपने किसी चीज़ को मेंटेन करना, जैसे कोई भी बिल जनरेट हुआ कितने का भी, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 50,000 का, आपने उसको टाइम टू टाइम अगर आपको दिया, तो यहाँ पे जो आपकी क्रेडिट स्कोर नाम की जो चीज़ होती है, जो कि बहुत मैंडेटरी होती है। अब हमारी लाइफ में अगर हम किसी तरह का लोन लेना चाहते हैं या किसी और बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखी जाती है क्रेडिट लिमिट। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत काम आती है। अगर आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छे से बनाओगे क्रेडिट कार्ड में, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है बहुत हाई लेवल पर रहेगा। इन फ्यूचर आपको किसी तरह की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट जो गाइस इसका पॉइंट है जो हम लेके चलते हैं, एक इमरजेंसी फंड। ठीक है ना, अगर आपको इमरजेंसी फंड चाहिए, अब ये नहीं है कि आपको भाई 50 लाख 60 लाख, ऐसा नहीं है, इतना भी नहीं हो सकता, बट जितना आपका क्रेडिट लिमिट है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको अचानक से आपको कोई इमरजेंसी पड़ती है और आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अब आपने देखा होगा आजकल वैसे पैसे लेना कितनी मुश्किल हो गई है, तो यहाँ पे आपको इमरजेंसी फंड इंस्टेंट यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड से मिल सकता है, वो भी सेकेंड्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको एक और इसका बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड का। वही नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है जो कि बेनिफिट में आता है, फ्रॉड प्रोटेक्शन। ठीक है ना, फ्रॉड प्रोटेक्शन क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा आपका डेबिट कार्ड कहीं पर चोरी हो जाता है, तो आपको क्या है उसे जल्दी से बंद कराना होता है। आपको लगता है कहीं कुछ करते मिस यूज़ ना हो जाए कुछ और। तो यहाँ पे क्या है, इस चीज़ की यहाँ पे गारंटी पूरा बैंक लेता है। अगर आपका किसी भी तरह से फ्रॉड होता है या फिर कहीं चोरी हो जाता है या कुछ भी XYZ कुछ नहीं, यहाँ पे आपको कोई भी आपका दिक्कत आती है, तो इस चीज़ की सारी गारंटी बैंक की होती है, जिस बैंक का आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ करा। तो यहाँ पे आपको इतने सारे बेनिफिट यहाँ पे मिल जाते हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। अब बात आती है कुछ चीज़ ध्यान में रखने वाली। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं, अगर आपको पता है तो वैलिड, अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि क्या चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप एक क्रेडिट कार्ड लेना चाह रहे हो या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो पहली बात आती है कि आपकी पेमेंट, सपोज आपका बिल बना है 10,000 20,000 का। ठीक है, आपको उसको क्या करना, और आपकी ड्यू डेट है 4 5 6 वॉट एवर कुछ भी है, आप कोशिश ये करो आपकी जितनी भी पेमेंट है आप उसको टाइम से पहले वहाँ पे जमा करो। ठीक है, ताकि आपका आगे कोई इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। इन फ्यूचर प्रॉब्लम जैसे कि सपोज मेरी डेट है जैसे कि 5 क्रेडिट कार्ड की, और अगर मैं सोचता हूँ यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में कर दूँ, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है क्रेडिट कार्ड को। इसी का बेनिफिट जो है वो बैंकों को मिलता है। ठीक है ना, अगर आप अपनी टाइम लिमिट, जो आपको टाइम लिमिट मिलती है 50 डेज की मैक्सिमम होती है, किसी को 55 मिलते हैं, किसी को 45, अगर उस बीच में आप पेमेंट कर देते हो तो आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि इसके बाद देना, तो यहाँ पे आपको पैसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दे सकते हैं, क्योंकि हर किसी बैंक का अपना अपना एक इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मिल जाएंगी क्रेडिट कार्ड में, जैसे कि एक होता है मिनिमम चार्ज, एक होता है जो मैक्सिमम आपका है। तो अगर आपको लगता है कि आप पे मिनिमम चार्ज है तो आप मिनिमम चार्ज दोगे, वहाँ पे आपका जितना भी पैसा होगा खाली आपको आपके डेट के बाद खाली उस पर इंटरेस्ट जो लगेगा वो देना पड़ेगा।
उसके अलावा यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो कि है लिमिट। जो आपकी स्पेंडिंग लिमिट मिलती है, कोशिश ये करो आप उसके अंदर अंदर ही खर्चा करो, उससे एक्स्ट्रा ज़्यादा खर्चा ना करो, ताकि आपका लाइफ टाइम तक क्रेडिट कार्ड आपके साथ रहे, इमरजेंसी में हमेशा आपके साथ रहे। तो गाइस आई होप तो जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है आपको पॉइंट वाइज सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसी वीडियो लगी, और वीडियो को जरूर लाइक करें।